तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्लास सेवन क्लास का मैथ जो बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है और ये बिहार सरकार का मैथमेटिक्स है, मैथ है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ पूर्णांक की समझ में आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होता है और उसके बारे में कुछ प्रक्रिया बताएंगे कि आज कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरा आज है पूर्णांक की समझ और पहला चैप्टर अध्याय 1 है। तो दोस्तों सबसे पहले फाइनली आते हैं और यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाते हैं कि पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले तीन चीज़ जरूरी है कि पूर्णांक क्या है, और पूर्णांक को समझने के लिए हम 3 चीज़ों की जरूरत है। आपको दिखाते हैं जैसे कि हमको पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। तो पूर्णांक क्या है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना होगा हमको प्राकृतिक संख्या, इसके बाद पढ़ना होगा पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ जरूरी है, ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जब तीनों चीज़ जानकारी हो जाएगी तो मालूम हमको जानकारी हो जाएगा कि पूर्णांक की समझ किस तरह से पूर्णांक क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं उसको लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम उसी कहेंगे। प्राकृतिक संख्या कहते नेचुरल नंबर, 1 से अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट तक अनंत तक जितना आप गिनती कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जांपल में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक संख्या भी कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगाने पर पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी 0 से अनंत तक की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 0 शून्य लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या उसी को कहेंगे जो 0 से शुरुआत होता है और अनंत तक गिनती कर सकते हैं। ऋणात्मक संख्या किसे कहेंगे, ऋणात्मक संख्या उसको कहते हैं ऋण वाली गिनती की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ऋण वाली गिनती की संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब आते हैं ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो ऋण वाली गिनती की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। इन संख्या के आगे घटाव का चिन्ह लगा होता है। एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, 1 से लेकर अनंत तक गिनी जाएगी उसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, 0 से शुरुआत हो उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। और ऋणात्मक संख्या उसे कहेंगे जो माइनस से शुरुआत होती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। प्राकृतिक संख्या हम जान चुके हैं, प्राकृतिक संख्या उसको बोलेंगे जो 1 से शुरुआत होती है 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या उसको कहेंगे जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक गिनी जाती है। ऋणात्मक संख्या किसे कहेंगे, जो माइनस से शुरुआत होंगी, ऋणात्मक से रहेंगी तो उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी जो ये तीनों संख्या जब मिल जाती हैं, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या जब तीनों आंतों से मिल जाती हैं तो उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। उसी को पूर्णांक कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मेल को पूर्णांक कहते हैं। अब आते हैं संख्या रेखा पर कि संख्या रेखा क्या होता है। पूर्णांक को दर्शाने के लिए संख्या रेखा की जरूरत होता है, तो संख्या रेखा को दर्शाते हैं। तो पूर्णांक को समझने के लिए संख्या रेखा को दर्शाते हैं। संख्या रेखा मेरा एक लाइन खींच दिए। ठीक है, एक लाइन ये हो गया मेरा रेखा, और रेखा पर हम संख्या दर्शाते हैं। ये जो शून्य है, ये शून्य न तो ऋणात्मक होगा और न ही धनात्मक होगा, ये साइनलेस होता है। ठीक है, ये साइनलेस होता है। अब हम दाएं की ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बढ़ते चले जाएंगे। यानी इधर इस साइड बढ़ेंगे तो धनात्मक की ओर, और बाएं साइड बढ़ेंगे तो ऋणात्मक की ओर, यानी इस साइड आए तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो 0 से शुरुआत होंगी और 0 से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, और 0 से बाएं की ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। 0 से बाएं की ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांकों को हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और पूर्णांक को हम इंटीजर्स कहते हैं। अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आते हैं पूर्णांक के जोड़ घटाव। इतना जानकारी होने के बाद अब आते हैं पूर्णांक को जोड़ घटाव करने के लिए। ठीक है, तो पूर्णांक को जोड़ घटाव करने के लिए 3 चीज़ जानकारी होना बहुत जरूरी है। समवर्ग पूर्ण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ग प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण यानी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, सहचर गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम पढ़ेंगे समवर्ग गुण। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो 1
ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कोई भी पूर्णांक लेते हैं वो इसका पूर्णांक जो होता है वो कोई अंक आता है तो उसे हम बोलेंगे समरक प्रॉपर्टी। कोई हम पूर्णांक लेते हैं तो उसको जोड़ने के बाद अगर कोई एक नया पूर्णांक बनता है तो उसको हम बोलेंगे समरक प्रॉपर्टी। यानी कभी सेम नहीं दोनों हो सकता है, यानी दोनों कभी सेम नहीं हो सकता। 7 + 4 यानी बराबर, इसको बोलेंगे समरक प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुण क्या है? कहता है a + b b + a, यानी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। a + b लिखे, जैसे a की जगह हम 6 लिख दिए, a की जगह हम 6 लिख दिए और b की जगह हम 4 लिख दिए, उस वही उल्टा कर दिए, या b पहले लिख दिए तो b की जगह 4 लिख दिए और a की जगह 6 लिख दिए, यानी उल्टा कर दिए। दोनों को जोड़ने के बाद फिर 10 आ रहा है, यानी सेम दोनों आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्रम विनिमय गुण। यानी स्थान चेंज करने के बाद भी उसका मान सेम आता है तो उसको हम बोलेंगे क्रम विनिमय गुण। इतना समझने के बाद दोस्तों अब आगे आते हैं पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव। पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव किस तरह से करें तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब चलते हैं पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव करने के लिए। ठीक है, किस तरह से जोड़ एवं घटाव किया जाता है। 10 + 8 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 18। साइन जो है प्लस का होगा, यानी प्लस या छिपा लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -5 और +12 लिखेंगे तो क्या होगा, यानी 12 में से -5 को घटा देंगे तो कितना होगा 7, तो 7 होगा। तो साइन किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी का साइन होगा, यानी +7 होगा। और -18 + 8 यानी क्या होगा 18 में से 8 घट जाएगा, यानी माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाते हैं। 18 में से 8 घटा देंगे तो क्या होगा -10। क्यों -10 हो गया इसका आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका मान इसी का है, जिसका सबसे ज़्यादा मान होता है उसी का साइन दिखाया जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे 4 में से 18 लिखा हुआ है तो 4 में से 18 घट नहीं सकते, 18 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा -14। यानी हम पहले बता चुके हैं कि दोस्तों यहाँ पर जिसका सबसे ज़्यादा चिन्ह होता है, जिसका सबसे ज़्यादा मान होता है उसी को हम लिख सकते हैं। तो लिख दिए यहाँ पर -14, यानी 18 में 4 जगह 14 और साइन क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख दिए। -6 और -8 कितना होगा 8 और 14, यानी 14। साइन क्या होगा माइनस का होगा, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है। ठीक है, 14 और 0 जोड़ेंगे तो 14 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ये -6 और -8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। ये 14 + 0 करेंगे 14 ही होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सहचर्य गुण दिया हुआ है, सहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यानी a + b + c, a + b + c दिया हुआ है। यहाँ पे a को बाहर करते हैं b और c को जोड़ते हैं, यहाँ पे c को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे a को बाहर करते हैं, यहाँ पे c को बाहर किया है, बस और कुछ डिफरेंस है, सब चीज़ वही है। a की जगह 6 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 4 5। ठीक है, ये b और c को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, इधर a को बाहर कर दिए, यहाँ c को बाहर कर दिए। यहाँ पे 6 की जगह 6 उतार दिए, 4 और 5 जोड़ दिए, 6 हो गया +10 +10, 6 और 4 जोड़ दिए 10 हो गया +10 6 और 9 6 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी को बोलेंगे सहचर्य गुण या सहचर्य का नियम। ठीक है, दोनों का मान सेम आता है, या किस तरह से आप लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलेंगे सहचर्य का गुण या सहचर्य का नियम। योज तस्तक क्या है, योज तस्तक क्या है, यानी एडेटिव आइडेंटिटी क्या है, शून्य। यानी एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है शून्य। कहता है किसी भी अंक को अगर शून्य जोड़ दिया जाता है तो योज तस्तक बन जाता है। जैसे कि 8 + 0 जोड़ा था 8 हो गया, उसके बाद 12 + 0 जोड़ा तो 12 हो गया, 0 + 4 जोड़े तो 4 हो गया, 0 + 8 जोड़े तो 8 हो गया। तो इससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली, पूर्णांक की समझ का प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 नहीं स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली का 1.1 शुरुआत करते हैं। ये जो दिया गया है इसको हम ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेम प्रश्नावली 1.1 सेम जो बुक्स में दिया गया था वही चीज़ लिखे हुए हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या लिखने से पहले संख्या रेखाएं जरूरी है। तो ये मेरा नीचे संख्या रेखाएं दिया गया है। ठीक है, ये मेरा संख्या रेखा है, संख्या रेखा ये मेरा शून्य है, और यहाँ दाएं की ओर क्या है, दाएं की प्लस है और बाएं की ओर क्या है माइनस है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, यानी -5 और 5 के बीच की जो लिखना है तो -5 मेरा यहाँ पे है। ठीक है, और 5 के बीच की दूरी है, बीच की संख्या लिखना है। तो कितना संख्या है, यानी -4 -3 -2 -1, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
4, ये क्या होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, और उसी तरह से -2 और 8 के बीच की क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है। तो -2 मेरा कौन सा है, -2 मेरा यहाँ पे। ठीक है, और -2 और 8 के बीच की संख्या को लिखना है, यानी 8 के बीच की संख्या का कितना लिखना है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये -2 और 8 के बीच की क्या हो गया, इतना संख्या जो मेरा हो गया वो पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, -6 और -2 के बीच की लिखना है, तो -6 मेरा यहाँ पे दिया गया है, ये -6 कहाँ है, -6 यहाँ पे दिया गया है, और -2 यहाँ पे दिया गया है, यानी इसके बीच की क्या लिखना है, -5 -4 -3 लिखना है। तो माइनस इसका हो गया आंसर -5 -4 -3 और -2 के बीच लिखना है, तो ये मेरा क्या आंसर हो गया। ठीक है, -4 और 10 के बीच लिखना है, यानी -10, ये माइनस हो गया 10, ये हो गया -10 दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया -4, ये हो गया -4, इसके बीच के लिए -5 -6 -7 -7 -8 9 लिखना है, तो लिखना -9 -8 -7 -6 -5। ठीक है, तो ये हो गया -4 और -10 के बीच की पूर्णांक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सॉल्व करने के बाद तो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है, यानी जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से बड़े पूर्णांक यानी बड़े पूर्णांक पर गोल घेरा लगाना है। क्या करना है, घेरा लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा पूर्णांक बड़ा है। ठीक है, तो -20 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली 4 बड़ा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर माइनस में है यानी उसके पास कर्ज है, यानी -20 रुपये क्या माइनस में कर्ज है, और 4 रुपये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा प्लस हो जाएगा, कर्ज हमेशा माइनस हो जाएगा। स्थान उचित चिन्ह बड़ा छोटा और बराबर को भाई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा मेरा ही वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, चिन्ह भर देंगे। ठीक है, ये छोटा आगे बड़ा हो गया, इसके पास कर्ज कम है, इसके पास ज़्यादा कर्ज, इसलिए ये छोटा हो गया बड़ा हो गया। अब आते हैं बी में, इसमें देखते हैं ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि इसके पास कुछ 1 रुपया भी नहीं, इसके पास 4 रुपया है। ठीक है, इसमें -15 और 2 में कह रहा है कि बड़ा कौन है, बड़ा छोटा ही बराबर करते हैं, तो ये क्या हो गया, छोटा है, ये क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है बड़ा है 15 से, यानी -15 रुपये कर्जा में है, ये 2 रुपये प्रॉफिट में। ठीक है, अब आते हैं -50 और इसको, तो कह रहा है कि -54 + 54, इन दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि इसको हम अगर जोड़ करते हैं दोस्तों, तो -54 और +4, तो -54 जो है इसमें प्लस और माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, 4 से क्या होगा, घट जाएगा, तो ये क्या होगा, -50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो -50 यानी बराबर है, इसलिए इसमें बराबर का साइन डालेंगे। क्या डालेंगे, इसमें बराबर का साइन होगा, क्या होगा, इसमें बराबर का साइन डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं ई में, क्वेश्चन नंबर ई में। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि 25 और 25 क्या है, तो दोनों बराबर है, इसमें बराबर डाल देंगे। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, एफ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 4 में से 15 घट तो नहीं सकते हैं, 15 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 में 4 घटाएंगे -11 हो जाएगा, और 20 में से 2 जाएगा कितना होगा, ये -18। तो बड़ा कौन है इसमें बड़ा कौन सा होगा, -11, ये बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस बार 18 रुपये -18 रुपये कर्जा में है,
और इसमें क्या -11 पे ही कर लेना, ये क्योंकि इससे कम तो बड़ा ये वाला हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखें। क्या करना है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ठीक है, लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम मतलब क्या, सबसे छोट कौन सा है उसको लिखना है। तो सबसे छोट देखते हैं कौन सा है, तो -8 है। क्या है, -8 है। इसके बाद सबसे छोट कौन है, तो -5 है। इसके बाद सबसे छोट कौन, तो -2 है। ये तीनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा, 12 है। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा, 15 है। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा, 20 है। ये हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब आते हैं बी का आंसर। ठीक है, सबसे छोटा हमको लिखना है। सबसे छोटा मेरा कौन सा, मेरा सबसे छोटा इससे 15 हो गया, -15। इसके बाद -4, इसके बाद -2, इसके बाद 0 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो गया, इसके बाद 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। नीचे दिए गए संख्या को, ये हो गया मेरा आंसर बढ़ते क्रम में। ठीक है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। ठीक है, इसमें बताया कि इसके आगे वाला जो पूर्णांक संख्या उसका क्या हो, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ दोस्तों नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए, इसके बारे में बताना है। तो क्या होगा, इसके आगे वाला होगा -17, इसमें क्या होगा, इसमें 16, इसमें क्या होगा, ये -19 हो जाएगा। इसके आगे वाला बताना है, ये क्या होगा, 18, तो यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -5 है, ये -5 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था कि आगे वाला बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था पहले वाला बताना है। ठीक है, तो नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताना है। यानी यहाँ 25 है, तो यहाँ 24 हो जाएगा। ये -59 है, तो यहाँ -60 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला बताना है। 60 के बाद 59 होता है माइनस में। ठीक है, यह -55 है, तो यहाँ -54 हो जाएगा। ठीक है, यह -24 है, तो यहाँ -25 हो जाएगा। यह +100 है, तो क्या होगा, -99 हो जाएगा प्लस में। ऐसे ही बनेगा। अब आते हैं रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान को किस तरह से भरेंगे, ये -5 है और ये 2 है, तो क्या होगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। क्या होगा, -3। उस तरह से 2 + -1 है, तो क्या होगा, -3 होगा फिर भी। तो क्या -2 और -5 + 2, 2 + 5 क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं, या इसमें हाँ लिख सकते हैं, दोनों हाँ सही बराबर है। ठीक है, रिक्त स्थान, इसमें दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी किताब में दिया गया, तो -a और +6 क्या होगा, तो 6 लिख दिया गया, तो यहाँ पे -a ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, -8 प्लस क्या होगा, तो यहाँ 8 जोड़ देंगे, प्लस और माइनस का 0 हो जाएगा। ये -8 है, यहाँ 8 जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस इतना जोड़ने के बाद क्या कितना डालेंगे, तो यहाँ पे दिएगा 2 दिया है, 9 दिया, -6 दिया, यहाँ पे 2 और 9 दे चुका है, यानी -6 आ जाएगा। ठीक है, 15 कि कौन सा अंक ऐसा डालें इसके जोड़ने के बाद क्या 15 आना चाहिए, 0 डाल देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को जोड़िए, इसको जोड़ना है। क्वेश्चन ऑनलाइन कर रहा है, इसको जोड़िए, जोड़ते हैं। -15 प्लस -18 क्या होगा, जोड़ना है, तो क्या होगा, 33 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, 33। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं -20 में 17 को जोड़ना है, यानी -20 + 17 क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, इसका +24, यानी 24 प्लस में -16, ये माइनस है, तो क्या होगा, यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, -8 में 5 को जोड़ना है, -8 + 5 को जोड़ना है, तो यहाँ -3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन इसका बड़ा वाला है, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं निम्नलिखित को घटाइए, इसको घटाना है, -15 माइनस -5। ठीक है, क्या होगा, तो ये माइनस में जोड़ेगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसको बनाते हैं, तो क्या होगा, माइनस का -15 लिख देंगे, और माइनस में मिलेगा +5, तो क्या होगा, ये -10 इसका आंसर है। ठीक है, 25 में 75 घटाना है, 25 माइनस -75, तो क्या लिखें, 25 + 75 यानी 100 होगा इसका। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद क्या करें, -8 -16 को क्या घटाना है, -8 + 16 यानी 8, क्या होगा, ओनली 8 है इसका आंसर, क्योंकि जो बड़ा हो उसी का साइन लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डी पर, यानी -20 -18, तो क्या होगा इसके अंदर, -20 + 18, इसका -2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित गुणों का एक उदाहरण देना है।
क्रम विनियोग गुण क्या है? कहता है कोई भी अंक ले लेते हैं, -4, ठीक है, -4 ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, ठीक है, -4 और छोटा रुपये कितना होगा, यानी 10 हो जाएगा। और लेते हैं -6 प्लस -4 क्या होगा, 10 होगा, यानी -4 प्लस -6 इजकल टू -6 प्लस -4 यानी 10 10, दोनों का क्या होगा, मान बराबर ही आएगा। इसको बोलते हैं क्रम विनियोग गुण, ठीक है। सहचर्य गुण क्या होता है? सहचर्य गुण में क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ए प्लस बी जोड़ देंगे, बी प्लस सी जोड़ देंगे, ठीक है। क्या दोनों का मान बराबर आता है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो हम आते हैं दूसरी तरफ से 2 प्लस 8 प्लस 4, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 और 8 को जोड़ते हैं, 8 और 4 को जोड़ेंगे, तो 8 हो गया तो 10 हो गया, प्लस 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया और प्लस 8 4 12 हो गया, यानी इसका 14 आंसर, इसका 14 आंसर, यानी दोनों का मान क्या है, बराबर है, दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसको बोलेंगे सहचर्य गुण, ठीक है। क्या बोलेंगे, सहचर्य गुण। संवरक नियम उसको बोलेंगे जो ऐसे कि एक ए प्लस बी और सी, यानी एक 4 हो गया, एक 8 हो गया, एक नया कोई प्लान काटा उसको क्या बोलेंगे 12, ये होगा सहचर्य का नियम, ठीक है। एक नया नियम है। योग टसर मतलब क्या होता है,